गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये टॉपिक में हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखना है। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, गुडविल की इंट्रीज कैसे किया जाता है, यह हमें देखना है। अनलाइक अदर एसेट्स, गुडविल इज ट्रीटेड सेपरेटली एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय गुडविल की ट्रीटमेंट सेपरेट की जाती है। There are two methods of recording goodwill in the books of account while admitting new partner in the firm। जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं और गुडविल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के मेथड दो दिए हैं। तो कौन से दो मेथड है यह हमें पहले देखना है। तो पहला मेथड है प्रीमियम मेथड। पहला मेथड दिया है प्रीमियम मेथड। ये प्रीमियम मेथड में क्या होता है? अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड। इट मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस और मे बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। प्रीमियम मेथड में गुडविल नया पार्टनर कैश लाता है या काइंड के रूप में, एसेट के रूप में लाता है, और ये जो गुडविल है ये गुडविल बिजनेस में रखते हैं या ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। अंडर दिस मेथड द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड। नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश लाता है और काइंड के रूप में लाता है, और ओल्ड पार्टनर ये डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं और ये बिजनेस में रख देते हैं, या दोनों जो पार्टनर ओल्ड है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके बाद इसका जर्नल एंट्रीज क्या होता है यह हमें देखना है। प्रीमियम मेथड में नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश और काइंड के रूप में लाता है और ओल्ड पार्टनर ये डिस्ट्रीब्यूट करके रिटेन करते हैं बिजनेस में और विड्रॉ भी कर सकते हैं, बिजनेस से निकाल भी लेते हैं। तो चलो पहला ट्रांजेक्शन दिया है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश लाता है और ये गुडविल बिजनेस में रिटेन किया जाता है, बिजनेस में रख दी जाती है। तो क्या एंट्री होती है? गुडविल कैश लाया तो गुडविल का एंट्री होता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुडविल का बैंक ट्रांजेक्शन हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा। नरेशन इसके लिए क्या आएगा? बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, नए पार्टनर ने गुडविल बिजनेस में लाया, ये पहला एंट्री हो गया। बाद में ये गुडविल बिजनेस में लाने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओल्ड पार्टनर में, सैक्रिफाइस रेशियो में करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये गुडविल के अमाउंट पार्टनर को देना है, गुडविल के अमाउंट पार्टनर को देना है। जो पार्टनर को देना है ये कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाता है। इसीलिए गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो जो देना है गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मीन्स हमारी एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? इन सैक्रिफाइस रेशियो। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस रेशियो में होता है ओल्ड पार्टनर में। नया पार्टनर गुडविल लाता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओल्ड पार्टनर में। तो गुडविल बिजनेस में नया पार्टनर लाता है और ओल्ड पार्टनर ये गुडविल बिजनेस में रिटेन करते हैं, बिजनेस में रख देते हैं। तो हमारे बुक्स में कितनी एंट्रीज होती है? 2। पहले जो गुडविल कैश लाते हैं तो पहला एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर।
और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका दूसरा एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका नरेशन आएगा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये हो गया दूसरा एंट्री। अभी कंडीशन दूसरा दिया है। क्या कंडीशन दिया है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नए पार्टनर ने बिजनेस में गुडविल कैश लाया एंड इट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल की अमाउंट विड्रॉ की, घर में लेके गए। तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री? पहले व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इसका पहले जो दो एंट्रीज हो गया है, ये दो एंट्रीज होते हैं। तो पहला एंट्री हो जाएगा ए नंबर में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल बिजनेस में कैश लाया, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, नरेशन सेम आएगा बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। जो पहला एंट्री हो गया सेम एंट्री आएगा, और दूसरा एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन का वही भी एंट्री सेम आता है। दूसरी एंट्री जो गुडविल बिजनेस में लाया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो में, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दूसरी एंट्री होती है। ये सैक्रिफाइस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसका नरेशन आएगा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। पहले कंडीशन में ये दो एंट्रीज हो गया है, तो ये दूसरे कंडीशन में भी ये दो एंट्रीज सेम रहेगी। सिर्फ तीसरा एंट्री नया आ गया, तो ये तीसरा एंट्री क्या है? एंड इट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल के अमाउंट विड्रॉन किया है ओल्ड पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर विड्रॉन करता है, तो तीसरी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर गुडविल का अमाउंट जो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र किया था, वो गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो कैपिटल के अमाउंट करंट अकाउंट के अमाउंट कम हो जाएगी, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, एक्चुअल विड्रॉन की अमाउंट लेना पड़ेगा, जितना विड्रॉ किया है वो अमाउंट लेना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैश पैसा लेके गया तो कैश अकाउंट, बैंक थ्रू ट्रांजेक्शन बैंक ट्रांजेक्शन किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये विड्रॉन का तीसरा जो अमाउंट एंट्री है ये नया आ गया। पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन में पहले दो एंट्री जो है सेम है। एक तो बिजनेस में नया पार्टनर गुडविल कैश लाता है और बिजनेस में कैश लाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यह पहला एंट्री दोनों में सेम रहेगा। और दूसरा एंट्री जो है गुडविल कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र किया है, मीन्स रिटेन किया है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट, ये भी एंट्री दोनों कंडीशन में सेम रहेगी। सिर्फ इट इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल का अमाउंट विड्रॉ किया है, तो ये तीसरा एंट्री आता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, एक्चुअल विड्रॉन के अमाउंट लेना है टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तीसरा कंडीशन दिया है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश लाता है एंड इट इज पेड टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश लाता है एंड ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली पे किया जाता है। प्राइवेटली पे किया तो बिजनेस का कुछ भी संबंध नहीं आएगा, बिजनेस और ये गुडविल का कुछ संबंध नहीं आएगा, इसीलिए प्राइवेटली गुडविल पे किया जाता है, तो हमारे बुक्स में इसका एंट्री नहीं होता है। इन दिस केस नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म के बुक्स में इसका एंट्री नहीं होता है प्राइवेटली गुडविल पेड किया तो। इसीलिए ये तीसरा जो केस है,
तीसरे केस में हमारे बुक्स में अकाउंट बिजनेस के बुक्स में एंट्री होता नहीं है, क्योंकि गुडविल की अमाउंट प्राइवेटली पे किया है, बिजनेस का कुछ रिलेशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा गुडविल का एंट्री कौन से मेथड में? प्रीमियम मेथड में। प्रीमियम मेथड में क्या होता है? गुडविल कैश बिजनेस में नया पार्टनर लाता है। बिजनेस में गुडविल कैसा लाता है? कैश लाता है। और ये गुडविल बिजनेस में रिटर्न की जाती है या ओल्ड पार्टनर्स इसको विड्रॉन भी करते हैं। और तीसरा केस दिया है कि गुडविल के अमाउंट नए पार्टनर लाता है, लेकिन प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स इसको क्या करते हैं? लेते हैं। प्राइवेटली लिया तो उसका कुछ बिजनेस से संबंध नहीं है, उसका एंट्री नहीं होता है। तो ये हो गया प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड के बाद दूसरा दिखना है वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड में क्या है? अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये मेथड में बिजनेस में आने वाला न्यू पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश लाता नहीं है। नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश लाता है क्या? नहीं। सो ओल्ड पार्टनर्स मेजर द गुडविल ऑफ द फर्म and then it is raised in the books of the firm at the time of admission of new partner. ये वैल्यूएशन मेथड में नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल की अमाउंट कैश नहीं लाता, तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? गुडविल का मेजरमेंट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, फर्म की गुडविल, एंड फर्म का गुडविल कैलकुलेट करने के बाद ये गुडविल की अमाउंट जो है ये बिजनेस के बुक्स में राइज करते हैं नए पार्टनर के एडमिशन समय। नए पार्टनर के एडमिशन के समय पर क्या करते हैं? ये ओल्ड पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और ये जो गुडविल है फर्म के बुक्स में राइज करते हैं। फर्म के गुडविल राइज करते हैं, कैश गुडविल नहीं लाते हैं। तो इसका इंक्रीज कैसा होता है यह हमें देखना है। देखो नंबर 1 का एंट्री दिया है, क्या दिया है? ट्रांजैक्शन पहले देखो। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, नए पार्टनर बिजनेस में गुडविल नहीं लाता है। इन कैश नहीं लाता, एंड इट इज राइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज राइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल कैश नहीं लाता, ये गुडविल क्या किया जाता है? फर्म के बुक्स में राइज की जाती है। फर्म के बुक्स में राइज की जाती है, तो इसका एंट्री क्या होता है? देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल एसेट है, एसेट को डेबिट किया जाता है, गुडविल अकाउंट डेबिट। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये जो गुडविल लाया है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। गुडविल बिजनेस में लाया तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये क्या होता है? राइज किया जाता है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये ओल्ड रेशियो में ये गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो देखो, गुडविल कैश लाया नहीं, राइज किया है, तो गुडविल हमारे बुक्स में रहेगी, इसलिए गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। ये गुडविल हमारे बिजनेस के बैलेंस शीट में एसेट साइड पर क्या हो जाएगी? ये अपीयर हो जाएंगी। तो नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश नहीं लाता और ये बिजनेस के बुक्स में राइज किया जाता है, तो सिर्फ एक ही एंट्री होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ओल्ड रेशियो में ये अमाउंट, गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट पर क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल राइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म के बुक्स में गुडविल राइज किया है और यह गुडविल बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगी। दूसरा एंट्री दिया है, व्हेन गुडविल इज राइज्ड एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल राइज किया है और रिटर्न ऑफ किया है। व्हेन गुडविल इज राइज्ड एंड रिटर्न ऑफ, गुडविल राइज किया तो पहला एंट्री होता है जो ऊपर हो गया वो
गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में हो जाएगा और नरेशन आएगा बीइंग गुडविल राइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पहला एंट्री जैसा है वैसा। बाद में ये जो गुडविल राइज किया है ये गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई, ये रिटर्न ऑफ हो गई तो इसका दूसरा एंट्री होता है ये रिटर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स में होता है। ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर्स, ये जितने पार्टनर्स है ओल्ड प्लस न्यू, ये सब पार्टनर में क्या होता है रिटर्न ऑफ होता है। इसीलिए एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल जो रिटर्न ऑफ है ये न्यू रेशियो में होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन न्यू रेशियो में हो जाएगा और एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न किया और देखो गुडविल रिटर्न ऑफ होता है, बिजनेस के बुक्स में गुडविल राइज किया जाता है और ये रिटर्न ऑफ होता है तो बिजनेस के बैलेंस शीट में न्यू गुडविल आएगी क्या? नहीं, गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। रिटर्न ऑफ होती है गुडविल तो बिजनेस के बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर नहीं होती है। ये हो गया दूसरा एंट्री। तीसरा दिया है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ब्रैकेट में दिया इन बैलेंस शीट। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पहले ही गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड पर है तो क्या करना है। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म के बुक्स में बैलेंस शीट में पहले ही गुडविल अपीयर है, गुडविल की अमाउंट है तो क्या करना है। ऐसे केस में क्या क्या होता है, इन सच केसेस इफ द गुडविल इज रीवैल्यूड, गुडविल का रिवैल्यूएशन किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द रिवैल्यूड ऑफ गुडविल एंड इट्स बुक वैल्यू इज ट्रीटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो ये केस में क्या किया जाता है, हमारे बिजनेस के बुक्स में मीन्स बैलेंस शीट एसेट साइड पर पहले ही गुडविल है और अभी गुडविल एडमिशन के समय और राइज किया है तो क्या किया जाता है, बैलेंस शीट में दी वाली गुडविल और अभी जो राइज किया है गुडविल, ये दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। ये दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है और जो डिफरेंस आ गया मीन्स रिवैल्यूएशन किया जाता है और ये रिवैल्यूएशन का जो वैल्यू आ गया इसका इफेक्ट कहाँ किया जाता है, एक तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट पर किया जाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट पर किया जाता है। ये दोनों में से कौन सा भी एक अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया है और अभी एडमिशन के समय और गुडविल राइज कर रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। मींस ये गुडविल का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन करने के बाद जो डिफरेंस आता है ये डिफरेंस का इफेक्ट हमें कहाँ लेना है, एक तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट पर और नहीं तो दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पर करना है। दोनों में से कौन सा भी एक इफेक्ट किया चल सकता है। नीचे दिया है इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। हमारे बैलेंस शीट एसेट साइड पर गुडविल दिया है और नया पार्टनर गुडविल कैश लाता है तो क्या होता है, देन इट इज डिजायरेबल टू राइट ऑफ द गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बैलेंस शीट में जो पहली गुडविल है ये गुडविल क्या करते हैं, ये गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया है, ये बैलेंस शीट में जो गुडविल दिया है ये बैलेंस शीट की गुडविल क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, तो ऐसे समय बैलेंस शीट में गुडविल है और नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश लाता है तो हमें क्या करना है, देन इट इज डिजायरेबल टू राइट ऑफ, ये गुडविल राइट ऑफ करने हैं, बैलेंस शीट में दी वाली गुडविल राइट करनी है। देन इट इज डिजायरेबल टू राइट ऑफ
द गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, अपीयरिंग इन द बुक्स मीन्स जो बैलेंस शीट में गुडविल दिए है यह हमें राइट ऑफ करना है। कहाँ राइट ऑफ करना है? अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में यह अमाउंट राइट ऑफ करना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यह गुडविल राइट ऑफ करना है। तो ये हो गया, ये गुडविल राइट ऑफ करना है मीन्स बैलेंस शीट में जो गुडविल दिया है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में लेना पड़ेगा? डेबिट साइड में लेना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। गुडविल के जर्नल एंट्रीज दो मेथड से लिए जाते हैं। गुडविल कैश लाई तो उसे बोलते हैं, कौन सा मेथड बोलते हैं? प्रीमियम मेथड बोलते हैं। गुडविल नया पार्टनर बिजनेस में कैश लाता है तो ये प्रीमियम मेथड हो गया। और गुडविल नया पार्टनर कैश नहीं लाता है तो इसे कौन सी मेथड बोलते हैं? ये हमारी दूसरी मेथड है वैल्यूएशन मेथड। गुडविल बिजनेस में सिर्फ राइज किया जाता है। यह हमारी कौन सी मेथड है? वैल्यूएशन मेथड है। तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। अभी इसके बाद हमें देखना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसका मीनिंग क्या है? जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है उसी टाइम क्या होता है? बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन जो है वो वैल्यू और एसेट का जो मार्केट वैल्यू है ये अलग अलग हो सकता है। द वैल्यू ऑफ एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट में डिफरेंट दैन मार्केट वैल्यू। बिजनेस में जो एसेट है ये एसेट का बैलेंस शीट में दिए वाला वैल्यू और अभी मार्केट वैल्यू क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। इसीलिए क्या करना पड़ता है? सो द इंक्रीज और डिक्रीज द इन द वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बिलोंग्स ओल्ड पार्टनर्स। तो ये जो वैल्यू डिफरेंस है, बैलेंस शीट में दिए वाला एसेट का वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग अलग है, तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट लॉस होता है इसकी जो वैल्यू कम ज़्यादा होती है, ये वैल्यू का इफेक्ट ओल्ड पार्टनर को देना पड़ता है। द न्यू पार्टनर हैज़ नो राइट। नया पार्टनर को इसका कुछ भी अधिकार नहीं है। बैलेंस शीट का एसेट बढ़ गया या कम हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, लायबिलिटीज डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इसके ऊपर जो प्रॉफिट लॉस होता है इसके ऊपर ये नए पार्टनर का कुछ भी हक नहीं होता, कुछ भी राइट नहीं होता। ये सिर्फ किसको मिलता है? और ओल्ड पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रीवैल्यूएशन के समय जो लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा वो सिर्फ किसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है? ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर को इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ भी लॉस सफर नहीं करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन दिया है, कुछ बिजनेस में ऐसे एसेट लायबिलिटीज होते हैं इसका अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, इसका एंट्री नहीं किया। सेम वे देयर में बी अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के समय बिजनेस में ऐसे भी कुछ एसेट और लायबिलिटीज होते हैं कि उसका रिकॉर्डिंग किया नहीं है, यह अनरिकॉर्डेड है। यह अनरिकॉर्डेड है तो क्या करना पड़ेगा? इट शुड बी शोन इन द बुक्स बिफोर एडमिटिंग न्यू पार्टनर। नया पार्टनर को एडमिशन देने के पहले, नया पार्टनर बिजनेस में आते समय पहले इसको भी क्या करना पड़ेगा? बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सच एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज अ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऐसा जो हम वैल्यूएशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, इसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। ये एसेट एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन है, ये रीवैल्यूएशन करना है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते समय एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूड। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है। और एसेट एंड लायबिलिटीज में जो चेंज है ये चेंज हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है
और रिवैल्यूएशन करने के बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो चेंज होता है इसका रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर इसका हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन। और ये रिकॉर्ड होने के बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये रिकॉर्डिंग होने के बाद, ये एंट्री करने के बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो एंट्री है, ये एंट्री करने के बाद जो गेन और लॉस आता है, ये गेन और लॉस रिवैल्यूएशन के ऊपर जो आता है, ये कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट पर उनके ओल्ड रेशियो में हम ट्रांसफ़र करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जो प्रॉफिट या लॉस आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकाउंट पर जो प्रॉफिट लॉस आता है, ये ओल्ड पार्टनर में हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट और ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। मीन्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन का ये अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसके बाद हमें देखना है इसका इंक्रीज कैसा किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का इंक्रीज कैसा किया जाता है। तो पहले स्पेसिमन देखो, स्पेसिमन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। स्पेसिमन कैसा है पहले देखो। स्पेसिमन के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या लिया है उससे हम एंट्री करते हैं। तो देखो पहला एंट्री क्या दिया है? पहला एंट्री दिया है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है और लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होता है, तो हमारा क्या होता है? फायदा होता है। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी कम होती है तो हमारा फायदा है, एसेट इंक्रीज होती है तो भी फायदा है। इसीलिए ये जो फायदा है, ये जो प्रॉफिट है, इसको हमें कहाँ लेना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट और लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो पहले ट्रांजैक्शन में इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ मीन्स हमें यह फायदा है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो एसेट हम ट्रांसफ़र करते हैं, ये एसेट और लायबिलिटीज़ को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इसीलिए हमारी एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये दोनों एक ही है। दोनों में से कौन सा भी एक नाम दिया तो चलेगा। प्रॉब्लम में जो दिया है वो लेने का, रिवैल्यूएशन दिया है तो रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ले सकते हैं। इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज्ड। एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया और लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हो गया। बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज्ड, यह पहला एंट्री हो गया। समझ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट पर कैसा इफेक्ट लेना है? एसेट और लायबिलिटीज में कुछ चेंज होता है तो हमारा बिजनेस का फायदा होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बिजनेस का नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये एसेट का वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, बिजनेस का फायदा हो गया, और लायबिलिटीज़ का वैल्यू कम हो गया, इसलिए भी बिजनेस का फायदा हो गया। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया और एसेट एंड लायबिलिटीज़ का अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। एंट्री नंबर 2 दिया है, उल्टा है इसके। डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू कम हो गया। सपोज हमारे बिजनेस में बिल्डिंग है, बिल्डिंग का वैल्यू है 2 लाख। बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू, बिल्डिंग का वैल्यू 2 लाख दिया है और अभी मार्केट वैल्यू 1,80,000 है, तो 20,000 एसेट का वैल्यू कम हो गया, मीन्स हमारा लॉस हो गया। एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटीज़ का हमारा वैल्यू बढ़ गया, मीन्स ये हमारा लॉस है। ये लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मीन्स हमारी एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट
और जो एसेट का वैल्यू कम हो गया, जो लायबिलिटीज़ का वैल्यू इंक्रीज हो गया, ये क्रेडिट जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनती है। और इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज्ड, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज्ड एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। एसेट का वैल्यू कम हो गया और लायबिलिटीज़ का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। इसके बाद 3 नंबर का एंट्री दिया है, 3 नंबर का ट्रांजैक्शन दिया है, रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी तक हमारी एसेट है लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारा ये अभी रिकॉर्ड करना है, यह हमारा फ़ायदा है। अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एसेट हमारी बढ़ती है तो यह हमारा फ़ायदा होता है। इसीलिए एंट्री बन जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हमारी एसेट क्या हो गई? अभी तक है एसेट हमने बैलेंस शीट में बुक्स में नहीं लिया था, अभी एसेट अनरिकॉर्डेड है तो इसका रिकॉर्डिंग करना है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट आएगी। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आएगा बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हमें नरेशन लिखना है। नरेशन कैसा भी लिखा तो चलता है, सिर्फ ये जो हमने एंट्री किया है, ये एंट्री का क्या होना चाहिए, एंट्री क्या हो गई, किसी लिए किया, वो हमें समझना चाहिए नरेशन से। 4 नंबर का ट्रांजैक्शन दिया है, क्रिएटिंग न्यू लायबिलिटी इन द बुक्स। नया लायबिलिटी हमने क्रिएट किया है तो हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ती है, मीन्स हमारा एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है, ज़्यादा अमाउंट हमें देना पड़ेगी, मीन्स हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए रिवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और न्यू लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए हमारा लॉस है, ज़्यादा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता है तो न्यू लायबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री हो गई। इसका नरेशन हमें लिखना है, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये नरेशन आ गया। इसके बाद 5 नंबर का एंट्री है। 5 नंबर का एंट्री क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट पर हमने अभी जो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड किया है, ये रिकॉर्ड करने के बाद हमें ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है? क्लोज। अभी तक हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर क्या लिया है? एसेट इंक्रीज होती है तो हमारा फ़ायदा है, क्रेडिट साइड पर आया। लायबिलिटीज़ कम होती है, डिक्रीज होती है तो ये भी फ़ायदा है, ये भी क्रेडिट साइड पर आया। और डेबिट साइड में एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो हमारा लॉस होता है, डेबिट साइड में आया। और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो यह हमारा लॉस हो गया, एक्सपेंसेस है बढ़ते हैं, लॉस हो गया, ये डेबिट साइड पर आया। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के बाद इसके ऊपर प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट आता है मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। वही टोटल ये डेबिट साइड पर आएगा और टोटल निकालने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है यह हमारा प्रॉफिट रहेगा। ये बैलेंस अमाउंट प्रॉफिट रहेगा। ये प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वही एंट्री दिया है, ये 5 नंबर का एंट्री। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट हो गया है ये हमें ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पर है? डेबिट साइड पर है। इसीलिए एंट्री करते समय रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और ये प्रॉफिट दिया तो उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट होता है। तो देखो हमारी एंट्री कैसी बनती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो हमारी एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन के अकाउंट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर प्रॉफिट रहता है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर को आप प्रॉफिट दिया तो उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका इफेक्ट होता है। मीन्स हमारी एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यहां लिखते हैं ओल्ड। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट पर क्या किया, क्रेडिट कर दिया, ये हो गया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट पर इसके अपोजिट सिचुएशन है, तो रिवैल्यू सपोज हम अज्यूम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो पहले टोटल डेबिट का करेंगे, ये टोटल यहाँ लेते हैं, और यहाँ लेने के बाद हमारा जो डिफरेंस अमाउंट मिलेगा यहाँ आएगा, ये हमारा लॉस हो जाएगा। लॉस है, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लॉस है तो उनका कैपिटल कम होता है, उनका करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, इसीलिए एंट्री में क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो चलो ये 6 नंबर का ट्रांजैक्शन दिया है, ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो जो लॉस है, ये रिवैल्यूएशन का लॉस हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट पर ट्रांसफर करना है। तो हमारी एंट्री बनती है, ये लॉस ट्रांसफर किया तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कम होता है, लॉस से ये बैलेंस कम होता है, बैलेंस कम होता है तो डेबिट साइड पर एंट्री होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये लॉस कहाँ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है, इसीलिए रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और नरेशन आएगा, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो लॉस है, ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल या करंट ओल्ड पार्टनर्स या कैपिटल अकाउंट पर क्या किया है, ट्रांसफर। तो यहाँ लिखते हैं बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो ये हो गया हमारे रिवैल्यूएशन जो एसेट और लायबिलिटीज़ का हो गया, उसी का एंट्रीज, और रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो स्पेसिमन होता है, ये स्पेसिमन। तो यहाँ रुकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।